बंटी यादव हत्याकांड, इसको लेकर के अभी सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंटी यादव के साथ क्या क्या हुआ है अपहरण के बाद? हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बंटी यादव हत्याकांड, इसको लेकर के आरजेडी ने भी सरकार पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सारे आरोप लगाते हुए वो नजर आए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरा है। उन्होंने ये कहा है कि सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था बंटी यादव और इसी वजह से अपराधियों ने उसे निशाना बनाया। यहाँ तक कि बंटी यादव के परिजनों के द्वारा ये दावा किया गया कि बंटी यादव को सब कुछ पता था और इसका कनेक्शन, अपराधियों का कनेक्शन सीएम हाउस तक है। ये सारे आरोप जो है तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर लगाए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब कई सारे खुलासे हो रहे हैं एक एक करके। बंटी यादव हत्याकांड में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अपहरण के बाद क्या क्या हुआ है। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और करबिगहिया इलाके से कथित सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी को 18 घंटे से ज्यादा समय तक टॉर्चर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर 100 से ज्यादा चोटों के निशान मिले हैं। शरीर के कई हिस्सों पर डंडे और रॉड से पिटाई के काले निशान भी पाए गए हैं। उसके चेहरे को किसी भारी चीज से कुचला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत अपहरण के करीब 14 घंटे या फिर 18 घंटे के बाद हुई है। यानी अपहरण के अगले दिन तक आरोपी उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद आरोपी ऑटो से उसे लेकर 9 थाना क्षेत्रों से गुजरे, लेकिन किसी पुलिस कर्मी ने उनकी गाड़ी को चेक तक नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि न्यू करबिगहिया इलाके का 33 साल का बंटी अपनी दुकान बंद करके निकल रहा था। इस दौरान वहीं पास में आरोपी अजीत लाल के साथ बैठकर व्यापार का काला धंधा करने वाले रवीश, रोहित, शंकर, सूरज समेत कुछ लोग बैठकर दारू पी रहे थे। सबकी नजर बंटी पर पड़ी। रवीश आकर बंटी से झगड़ने लगा। आरोपी उसे वहां से जबरदस्ती टाटा पार्क ले गए। यहां उसे जबरदस्ती ऑटो में बैठाया और पटना से बाहर ले गए। एक आरोपी रोहित ने अपने कबूलनामे में बताया कि पीने के बाद झगड़ा शुरू हुआ था। शंकर, सूरज, अजीत और फिर रवीश उर्फ वीसी मिलकर बंटी को दौड़ाते धमकाते स्टेशन की चाय वाली दुकान के आगे ले गए। वहाँ फिर झगड़ा हुआ। मैं भी दौड़कर उनके पीछे पीछे भागा था। मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन उन लोगों के साथ था। वो लोग बंटी से लड़ाई कर रहे थे। इस दौरान रवीश किसी किन्नर को मैसेज कर रहा था। उसी किन्नर को लेकर लड़ाई हुई थी। वो लोग बंटी को चाय दुकान से ठेल कर टाटा पार्क ले गए और वहाँ ऑटो नंबर 5666 पर रवीश और अजीत लाल ने बंटी को धक्का देकर बैठा दिया। उसके बाद उसको अपने साथ ले गए। बंटी को पटना जंक्शन के पास स्थित टाटा पार्क के पास से किडनैप किया गया। यह घटना जंक्शन के पास लगे सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। यहां से सभी जीआरपी थाना क्षेत्र से निकले, फिर ऑटो की स्पीड बढ़ाई और फिर कोतवाली थाना क्षेत्र होते हुए कंकड़बाग की तरफ पहुंचे। उन लोगों का इरादा बंटी को पटना से बाहर कहीं दूर लेकर जाने का था। इस दौरान वे लोग बंटी के साथ मारपीट करते रहे। उनका ऑटो चित्रगुप्त नगर, अगमकुआं, बाईपास थाना क्षेत्रों से गुजरा। किडनैपिंग को करीब घंटा भर बीत चुका था। रवीश समेत सभी आरोपी बंटी को लेकर दीदारगंज थाना क्षेत्र की ओर से गुजरे। सूत्रों की माने तो रास्ते में कई बार ऑटो रोककर उसे जमकर पीटा गया। आरोपियों ने अपहरण के बाद करीब 17 से 18 घंटे तक बंटी को टॉर्चर किया, फिर मार डाला। इसके बाद आरोपी उसे अतमल गोला थाना क्षेत्र की ओर ले गए, जहां उसकी बॉडी डंप कर दी गई। रवीश की बॉडी हाईवे किनारे डिकम्पोज हालत में बरामद की गई। 11 जुलाई अपहरण के 5 दिन बाद बंटी की लाश 60 किलोमीटर दूर अतमल गोला में मिली। उसका चेहरा कूचा हुआ था, आंख नाक का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बायां हाथ ठीक था, लेकिन दाहिने हाथ की सिर्फ हड्डियां बची थी। पूरे शरीर पर चोट के काले निशान थे। बॉडी गलनी शुरू हो चुकी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या की गई है। पोस्टमार्टम में गोली लगने या शरीर में छर्रे मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर ईंट पत्थर जैसे भारी चीजों से वार किया गया। उसके चेहरे और हाथ को कूचा गया। बंटी के दाएं हाथ पर टैटू था। मर्डर के बाद बदमाशों ने उस टैटू को भी नुकीली चीज से गोद कर हटा दिया। बंटी के हाथ में एक कड़ा भी था। इसी कड़े से परिजन ने पहचान की। वहीं बंटी के परिजन का भी कहना है कि जिस दिन उसे अगवा किया गया उस दिन या उसके कुछ घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। इधर परिवार के लोग पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस जिंदा बंटी को नहीं ढूंढ पाई। बंटी के भाई मुकुल ने कहा कि पुलिस ऐसा कोई काम
बताए जो उन्होंने अपराधी के खिलाफ किया है या मेरे परिवार के लिए किया है। अपराधी को भी मैंने ही पकड़ा, बॉडी भी मैंने ही खोजी। अब तक पुलिस को हमने 3 अपराधी को पकड़ कर दिया है, रवीश का भाई, अजीत का भाई और दूसरे लोग। इनका आपराधिक इतिहास है, ये सब मिले हुए हैं। एक सीसीटीवी कैमरे में रोहित को देखा गया, उसने ही मेरे भाई को धक्का देकर ऑटो में बिठाया था। जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली रही, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, वे लोग सिर्फ लापरवाही कर रहे हैं। परिजन की माने तो किडनैपिंग से लेकर डेड बॉडी खोजने तक का काम उन लोगों ने ही किया। पुलिस बस कहती रही कि हम लोग तलाश रहे हैं। बंटी के भाई मुकुल यादव ने कहा कि हम लोग 6 दिन से भाई को खोजने में जुटे थे। हम लोग पटना से 70 से 80 किलोमीटर दूर तक गए। लौटते समय अथमल गोला में देखा कि हाईवे किनारे बहुत भीड़ लगी थी, साइड में एक बॉडी पड़ी थी। हम लोगों ने उसी वक्त शव की पहचान की। पुलिस को फोन किया तो उन लोगों ने भी कोई अपडेट नहीं किया। कहा बॉडी मिलने की सूचना है, लेकिन अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं हैं। बंटी के राइट हैंड पर टैटू था, जिसे बदमाशों ने नुकीले पत्थर से गोद गोद कर मिटा दिया। बायां हाथ पूरी तरह से गल चुका था, सिर में इंजरी थी और बंटी के हाथ में एक कड़ा भी था। बंटी के दोस्त राजीव ने बताया कि स्थानीय लोगों ने खेत में शव पड़े होने की सूचना दी थी। देखने से ही लग रहा था कि शव 4-5 दिन पुराना है। खेत में शव मिलने से साफ है कि हत्या का मामला है। बंटी इलाके में चल रहे गलत देह व्यापार का विरोध करता था। इसी मामले में सोमवार रात करीब 11:30 बजे किसी का फोन आया और उसे महावीर मंदिर के पास मिलने बुलाया। इसी दौरान 7 से 8 युवक अपने साथ ले गए। तो देखिए, ये था पूरा मामला, यानी कि अपहरण के बाद टोटल 17 से 18 घंटे तक बंटी यादव को टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और यहाँ तक कि इस पूरे मामले में अब घर वाले जो हैं पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा काम तो हम कर रहे हैं, तो पुलिस ये क्यों कर रही है कि हम तलाश रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हमने ढूंढ कर लाए हैं। हम ही शव को भी ढूंढे हैं और उसके अलावा हमने ही उन अपराधियों का भी पता बताया है, उन अपराधियों के इतिहास के बारे में भी हम ही ने बताया है। तो सब कुछ अगर हम ही कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? ये तमाम सवाल जो है घर वाले अब उठा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इस मामले में, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।